हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है जीकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम द 20th ऑफ दिसंबर, मतलब कि आज से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बचते हैं इस एग्जाम के लिए। तो अब हमारे एंड से ये कोशिश रहेगी कि जो आपके इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मेंटल एबिलिटी, उसके ऊपर आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि आप कहाँ पे लाए कर रहे हैं। हमारे एंड से अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपको एक मेंटल एबिलिटी के ऊपर प्रैक्टिस सेट आए बाय पंकज सर। पंकज सर आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है। और साथ में एक और मैं इधर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता हूं कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है आपकी जेकेपी एसआई की क्लासेस इधर स्टार्ट हो जाएंगी फॉर मेंटल एबिलिटी। पंकज सर ये क्लासेस लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके इधर क्लासेस चलेंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देखो ये जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ इसमें तो क्लासेस हम प्रोवाइड कर नहीं सके, तो इसलिए आपके लिए थोड़े से प्रैक्टिस सेट लेके आए ताकि आप थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सको, अपने आप को समझ सको। और लेकिन जेकेपी एसआई का मैं बता दूं प्रॉपर एक कोर्स की तरह चलेगा। आपके एक जैसे पेड कोर्स होता है ना, लेकिन ये फ्री है, घबराओ मत, हमारे ओर से फ्री है, लेकिन पेड कोर्स से भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं 20 तारीख से आपका जेकेपी एसआई की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो जो भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ में जो फाइनेंस एसआई की प्रिपरेशन कर रहा है, जिन्होंने उसका एग्जाम देना, उनसे एक अनुरोध है, रोज का एक लेक्चर आएगा उसको जरूर देखिएगा। सर जैसी जैसी ट्रिक्स बताएंगे उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको क्या था वो मदद कर जाए, ठीक है। क्योंकि ईच मार्क्स आपका कंट्रीब्यूट करेगा आपकी सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए हर एक मार्क्स जरूरी है। और साथ में पंकज सर ये भी कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम पे एक रोज के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करें, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो चलो अब नेक्स्ट वॉइस सर की होगी। और साथ में बता दूं लास्ट में वीडियो देखने का एक फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, सर को कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो टीचिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, बंदा इसमें भी प्रैक्टिस करेगा प्रॉपर तो इसमें भी आप कह सकते हो कि ये आर्ट की तरह निपुणता पालेगा इसमें, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलता हूं मैं, अब नेक्स्ट वॉइस सर की होगी। Hello everyone, this is Pankaj from IG Cover Classes. I welcome you all in our new session. यहाँ पे हम मेंटल एबिलिटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एसआई के एग्जाम के विद रिस्पेक्ट देखा जाए, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें से हर एक टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं और जो हमारे रिसेंटली एग्जाम हुए जेकेएसएसबी उसके पैटर्न को देखकर ही वहां पे मैंने एक मॉक पेपर बनाया है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप सबको पता है कहाँ पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल आईजी कमर क्लासेस पे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करेंगे यहाँ पे और इसका आंसर जो भी है कमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप सबने आंसर निकाल लिया। चलो अब मेरे साथ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 6 7 इंक्रीज 6 11 इंक्रीज हुआ, फिर से 11 कुछ समझ नहीं आया। 11 से 20 इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। जब भी हमारा पैटर्न क्या हो, इंक्रीज डिक्रीज का पैटर्न हो, तो वहां पे ऑड इवन रूल लगता है। ऑड इवन मतलब इसका रिलेशन हमेशा इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका आगे वाले के साथ। तो देखते हैं क्या यहाँ पे 6 ऐड करके हो रहा है, 6 + 5 11, ठीक है। 18 प्लस सॉरी हाँ यहाँ पे ये इसके साथ भी बनेगा ना पैटर्न, ठीक है, इसका इसके साथ बनेगा। 8 11 + 7 18, वेरी गुड। 18 + 9 27, यहाँ पे +2 हर बार इंक्रीमेंट। और यहाँ पे देखो 11 + 9 20, 20 + 11 31, तो अगला कितना होना चाहिए, यानी कि 13, ठीक है। 31 + 13 44, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 44। तो पैटर्न हमें पहचाने, इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन से हैं, जब ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट या ड्रास्टिकली डिक्रीमेंट हो रहा हो, वहां पे कौन सा पैटर्न हो सकता है, या तो मल्टीप्लीकेशन का या डिवीजन का, ओके। जब हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा हो बट थोड़ा स्लो प्रोसेस में, वहां पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का केस हो सकता है, ठीक है। और कुछ स्पेशल आते हैं जहां पे हमारा क्यूब या स्क्वायर वो भी हमारा ड्रास्टिकली चेंज में ही आएगा, ओके। आई होप सबका आंसर ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज मेक श्योर
कि क्या करें, इस पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस को देखें। डोंट वरी, आपका हर एक टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन हम मॉक में डिस्कस कर जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा वेन डायग्राम से है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, आई होप सो आप सबका आंसर आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि उतने पर्सन्स बताओ जो कम से कम 2 लैंग्वेजेस को तो बोलते हैं। तो 2 लैंग्वेजेस मतलब जो सर्कल वाले हैं वो मराठी बोलते हैं, जो ट्राइंगल वाले हैं वो हिंदी बोलते हैं, और जो रेक्टेंगल वाले हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो कम से कम वो 2 फिगर में तो आना चाहिए। यहाँ पे 5 2 फिगर्स में आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि एक तो 6% हो गए। 7 7 3 में आ रहा है, हमें मिनिमम 2 चाहिए, तो मैक्सिमम से तो हमें कोई लेना देना नहीं ना, तो 7 भी आ गए। ओके, तो अब देखते हैं 2 कम से कम 2 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो +2 आ गया। 3 सिर्फ 1 में आ रहा है, 4 सिर्फ 1 में आ रहा है, 1 सिर्फ 1 में आ रहा है, तो मिनिमम 2 वाले कितने हो गए? दैट इज 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था ना कि हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली मराठी। जब ओनली मराठी मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मराठी के सर्कल में आना चाहिए और किसी सर्कल में नहीं। तो ओनली मराठी वाले कितने हो जाते? ओनली मराठी वाले सिर्फ और सिर्फ 5। ओके, अगर बोलता मराठी कितने बोलते हैं, ये कोई लेना देना नहीं कि वो बाकी बोले या ना बोले। ठीक है, ठीक है, अगर मराठी के बारे में बताना है, हमें ये कोई लेना देना नहीं है कि वो बाकी में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सर्कल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ जाएंगे, यानी कि 5 + 7, सॉरी 5 नहीं आए, 5 आएगा, आएगा 5, बिल्कुल आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इट विल बी अवर पर्सन हु स्पीक्स मराठी। सिमिलर तरीके से आपको ओनली इंग्लिश और इंग्लिश वाले भी आने चाहिए, मराठी और ओनली मराठी वाले भी आने चाहिए, तो मैंने करवा दिया। हिंदी और ओनली हिंदी वाले भी आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर वो ये पूछ ले कि जो तीनों लैंग्वेजेस बोलता है, तीनों लैंग्वेजेस कौन बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 7%। ठीक है, और बोले वो पर्सन जो मराठी एंड, मराठी और कौन से बोलते हैं? मराठी एंड, अगर एंड हिंदी बोला जाए, यानी कि सर्कल और ट्राइंगल में आ रहा है। सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 0। ओनली अगर मराठी एंड हिंदी में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे ब्लड रिलेशन का है। तो जिन बच्चों ने बैंकिंग के एग्जाम दिए उनके लिए तो ये पॉइंट हलवा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए इज अ मदर ऑफ बी। हमें याद रखना, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे, मेल के ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अगर ब्रदर एंड सिस्टर है तो ये वाली इक्वल टू डालेंगे, वाइफ एंड हस्बैंड है तो ये वाली एरो लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। ए इज अ मदर ऑफ बी, यानी कि ए क्या मदर है बी की। मदर है तो जनरेशन चेंज, तो ये ऊपर आएगी बी के। बी का जेंडर हमें नहीं पता। सी इज अ सन ऑफ ए, अगर सी सन ऑफ ए है तो बी का क्या होगा? भाई होगा ना भाई, तो सी इज अ सन ऑफ ए। एंड डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। अभी तक हमें ई का नहीं पता, तो हम डी का कैसे बता दें? तो ई इज अ डॉटर ऑफ बी, ई इज अ डॉटर ऑफ बी। डॉटर है तो माइनस का साइन। एंड डी इज अ ब्रदर ऑफ बी, डी क्या हमारा ब्रदर ऑफ ई है, तो ये प्लस का साइन आ गया। क्वेश्चन क्या बचा? हु इज अ ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है? तो डी इसका देखो, ये इसकी कहीं ना कहीं फादर मदर कुछ भी हो सकता है, बट इसकी ग्रैंड ग्रैंड डॉटर क्या होगी? ये ग्रैंड मदर क्या होगी? ए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए विल बी अवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डी एंड डी। ओके, क्वेश्चन, मोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। पहली बात, जिन्होंने कर लिया ना वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट कर दें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ए से स्टार्ट करा है, बिल्कुल सही बात है जी। वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ हमें पता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, एंड दिस विल बी अवर वेस्ट एंड दिस विल बी अवर ईस्ट। ठीक है, ए से गया वो साउथ की तरफ। ओके, ओके, साउथ की तरफ गया, यानी कि वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, एंड ही टर्न्स लेफ्ट।
जब देखो हम अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे थे तो हमारा लेफ्ट ये होता, बट साउथ की तरफ देख रहे तो हमारा लेफ्ट ये वाला होगा। 1 किलोमीटर नीचे गया, 1 किलोमीटर लेफ्ट गया। ओके, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन। अब वेस्ट की तरफ देख रहा है, आप अपने आप को वेस्ट की तरफ करके देखो, सॉरी ईस्ट की तरफ देखो, और देखो कि वो उससे लेफ्ट क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा नॉर्थ, यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया वो 1 किलोमीटर। ओके, नाउ ही इज फेसिंग, अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस, अब वो इस साइड देख रहा है तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से किसका आ गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। कहता है यहाँ पे प्लस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब जो पहले वाला दिया है वो सिस्टर है, स्टार का मतलब फादर, स्लैश का मतलब मदर। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है इक्वेशन, पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, फिर बताएंगे आर टी की क्या लगती है या लगता है। ठीक है, तो P प्लस क्यू यानी कि P इज अ ब्रदर ऑफ, P इज अ ब्रदर ऑफ Q। अब Q के बाद भी प्लस है यानी कि Q इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ R, बट R के बाद क्या माइनस, यानी कि R क्या सिस्टर है किसकी, S की। ओके, S के बाद फिर प्लस यानी कि ये प्लस ब्रदर है किसका, T का। T का हमें यहाँ पे नहीं पता जेंडर। ठीक है, हाउ इज R रिलेटेड टू, R क्या लगती है T की, ऑब्वियसली बात है बाई की बहन ही होगी ना, माइनस लगा तो फीमेल होगा, तो हमारे पास सिस्टर ही आंसर आ गया। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑफ सिलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। ओके, सभी एस्पिरेंट इस वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। कर लिया, ठीक है, चलो स्टार्ट करते। ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स मतलब चेयर सारी की सारी क्या टेबल है, तो एक बड़ा सर्कल आएगा टी। ठीक है, ऑल टेबल्स आर वुमेन यानी कि टेबल्स क्या वुमेन्स है। अब कंक्लूजन, ऑल चेयर्स आर वुमेन, क्या सारी की सारी चेयर्स वुमेन है, बिल्कुल ठीक है जी। ऑल वुमेन्स आर चेयर, सारी की सारी वुमेन्स चेयर है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हो सकता है कि सर्कल इक्विवेलेंट हो, सर्कल ऐसा ही हो, इसी में चेयर्स आती हो, इसी में टेबल्स आते हो, इसी में वुमेन्स, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी, यानी कि ये हमारा डाउटफुल है। ठीक है, जब एक डाउटफुल होता है तो हम उसको एटलीस्ट पार्शली इनकरेक्ट ही मानते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अगर हमारे पास दो डाउटफुल आ जाए उसमें हमारा इधर और केस बनता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और उसका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इधर आर की। ठीक है, 5 मिनट की सेपरेट बनाऊंगा, उसमें इधर और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी डाउट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिलोगिज्म का, कहता है सम ए इज बी। ओके, ए का कुछ पार्ट बी है, तो यानी कि एक छोटा सा पोर्शन उठा लेते हैं बी। सम बी इज सी, ऑब्वियस सी बात है। अब नो सी इज डी, कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। ओके, ठीक है जी। एंड सम डी इज ई, ओके वेल एंड गुड, ठीक है जी। अब कंक्लूजन हो गया, देखते हैं। ऑल डी बीइंग ई, ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये सारा का सारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, हाँ जी है, हो सकता है डी छोटा हो इसके अंदर आ जाए, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं, उसे क्वेश्चन में ही बोल दिया कि पॉसिबिलिटी है, यानी कि ट्रू होगा ये। ऑल ई कैन नेवर बी सी, सारे के सारे जो ई हैं वो सी नहीं हो सकते। ई बेटा ये और जो कॉमन पार्ट है वो तो सी में कभी ना कभी आएगा ही नहीं, यानी कि ये भी ट्रू है, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ गया, बोथ फॉलोज। क्या आ गया, बोथ फॉलोज, वेरी गुड। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, बट ये ज्यादातर हमारे इस टाइप के वेन डायग्राम एसएससी में देखा जाता है, और जेकेएसएसबी के ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेटर के हुए थे उसमें देखा गया था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कहता है कैरेट फूड और वेजिटेबल को इनमें से कौन सी डायग्राम रिलेशनशिप को जस्टिफाई करती है। अब देखो कैरेट क्या एक वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल की कैटेगरी से कैरेट आती है, यानी कि ऑल कैरेट और वेजिटेबल, और सारे के सारे वेजिटेबल क्या है, फूड है, तो यानी कि यही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर।
क्लियर? क्या यहाँ पे है ये दोनों कैरेट और वेजिटेबल अलग, कोई दो चीजें अलग है? नहीं है। क्या सम का रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर ए आ गया भाई, इनइक्वालिटी, बैंकिंग वालों का सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आप सबने कंसेप्ट आई होप क्लियर होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। कहता है बी इज ग्रेटर देन वी। ठीक है, वी जो है वैन वाला वो ग्रेटर देन है बी से, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? बी से। ठीक है, हमें पता है यहाँ से वी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ओके, यानी कि वी इज ग्रेटर देन एल तो है ही है। ओके, और एल किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तो यानी कि वी भी किससे बड़ा होगा? बी से, यानी कि फर्स्ट इज ट्रू। अब एम जो हमने बड़ा दिया ना जिस पॉइंट, तो हमने वहां देखना है एम किसके इक्वल है, यहाँ पे के इक्वल है। अब के का कोई रिलेशन ढूंढते हैं। ओके, के इज ग्रेटर देन पी से, क्या है? एक बड़ा साइन आ गया, तो ग्रेटर देन पी है। अगर m इक्वल टू के है और k ग्रेटर देन p है, तो m इज ग्रेटर देन p ही होगा ना, यानी कि बोथ फॉलोज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना अगर हमारे पास ऐसे साइन हो इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? इसको, ग्रेटर देन। अगर हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? इसको। अगर हमारे पास इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो, तो प्रेफरेंस दी जाएगी इसको। अगर हमारे पास ये तीनों साइन हो, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? लेस देन को। तो हमें प्रेफरेंसेस पता होनी चाहिए, हम उसके बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी भी एस्पिरेंट को इस टॉपिक में डाउट है, तो वो क्या करे, कमेंट में सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी कर दे, इनइक्वालिटी को स्पैम कर दे। ठीक है, इतने कमेंट कर दे कि मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी दिखनी चाहिए। तो मैं एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपकी ये इनइक्वालिटी की हर प्रॉब्लम, इधर और केसेस, एवरी केसेस विल बी क्लियर। ठीक है, बट अगर सबको आते हैं भाई, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है? तो सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये सब आप पे छोड़ा जाता है कि हमें इसकी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर से इनइक्वालिटी वाला, वीडियो को पॉज करो, इस और आंसर दो। ओके, पहला क्वेश्चन, u इज ग्रेटर देन d। ठीक है, अब u किससे बड़ा है? u बड़ा है किसी से यहाँ पे? बताओ, u तो भाई u के साइन तो बड़ा है ही नहीं, तो ये यही कट हो गया। अब s इज ग्रेटर देन, सॉरी p इज ग्रेटर देन s। p किससे बड़ा? o से बड़ा है, z से बड़ा है, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, तो आ गया। o भी आ गया, तो हम o के ही देखते हैं ना, क्योंकि आगे रिलेशन o का दिए रखा है, o है। ठीक है, अब o किससे बड़ा है? o s से बड़ा है, तो मैंने क्या बोला, अगर कभी ऐसी साइन आ जाए, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ग्रेटर देन वाले को। तो यहां से ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी अवर राइट आंसर। पहले 10 क्वेश्चन हो गए ना सबके। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, दैट इज कोडिंग, विच इज चाइनीज कोडिंग। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका होता है, सबको पता है क्या? नहीं ना, देखो, सबसे पहले हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सिंड्रेला शॉर्ट। सबसे पहले हम ये वाले नंबर लिखेंगे जो एग्जैक्टली दे रखे हैं। ठीक है, और लिखना कैसे है वो टाइप देखो। सबसे पहले हमने लिखा सिंड्रेला शॉर्ट में, शाउटेड, ओके, फॉर रेस्क्यू, ओके। सेकंड, रेस्क्यू ऑल दी बग्स, तो रेस्क्यू वाला कॉमन है, तो इसको कॉमन, बाकी लिख दो आगे, ऑल दी बग्स। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको चलो, कैरेट्स फॉर प्रीटी, फॉर कॉमन है तो एरो, कैरेट्स फॉर प्रीटी, यानी कि कैरेट्स फॉर प्रीटी, ओके। एंड फोर्थ वन, फोर्थ था कुछ, बस इतने ही है। ठीक है, सॉरी, कैरेट फॉर प्रीटी सिंड्रेला, सिंड्रेला भी है ना, तो सिंड्रेला भी आ गया यहाँ पे। क्या मैंने सही लिखा है? ओ ओ ओ ओ सॉरी, मैंने बग्स वाला एक ये वाला छोड़ दिया है ना, बग्स एट ऑल द कैरेट, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? सिंड्रेला शाउटेड फॉर रेस्क्यू। ठीक है, सेकंड रेस्क्यू कॉमन है, तो ऑल दी
bugs, एंड थर्ड वन bugs 8, bugs कॉमन आ गया 8, ओके, ऑल भी कॉमन है, bugs 8 ऑल कैरेट, कैरेट आ गया, एंड फोर्थ वन क्या है, कैरेट फॉर प्रीटी सिंड्रेला, कैरेट कॉमन, फॉर फोर्थ के साथ कॉमन, प्रीटी आ गया अलग से, और सिंड्रेला भी कॉमन, ठीक है। इसको ऐसे लाइन मार दो ताकि आपको पता चल सके कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, ठीक है। सिंड्रेला फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है, फॉर फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है, ओके, रेस्क्यू फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, ऑल सेकंड और थर्ड में, और दी भी सेकंड और सॉरी दी नहीं बग्स, बग्स सेकंड और थर्ड में कॉमन है, कैरेट थर्ड और फोर्थ में कॉमन है। ऐसे बना लिया। अब देखो जो बाकी वाला है हमारा कॉमन क्या क्या रह गया, अब ये वाले देखने हमने, ये वाले, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ PRCOLYBU। अब सेकंड वाले में देखो क्या कॉमन है हमारा, सिर्फ और CO कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं, यानी कि MTRXKE। अब ये हो गया। अब ये वाला RX कॉमन है जी, KE कॉमन है जी, और हमारे पास क्या कॉमन नहीं है, ना ही VG कॉमन है, ना ही SH कॉमन है, ओके। फोर्थ पार्ट LY फर्स्ट वाले के साथ मिल रहा है, LY किसके साथ मिल रहा है, फर्स्ट वाले के साथ, ओके। PR फर्स्ट वाले के साथ, ओके। VG फोर्थ वाले के साथ, और AS एक अलग से रह गया, ठीक है। CO इसका, PR ये और ये कॉमन, LY ये और ये कॉमन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ वाला ये दोनों कॉमन था, तो हमारे पास सिंड्रेला या फिर LI फॉर का क्या आ गया, सिंड्रेला का क्या गया, PR और LY। सिंड्रेला का क्या गया हमारे पास, P फॉर सिंड्रेला का PR और फॉर के लिए LY। तो हमें PR का ही पूछा है, PR या तो सिंड्रेला का या तो फॉर का, क्लियर, ओके। सेकंड कैरेट्स का क्या है, कैरेट्स देखो भाई, कैरेट्स का कहां पे है, कैरेट्स का तो सिर्फ एक ही सावर कॉमन है, और यहाँ थर्ड और फोर्थ का क्या कॉमन है हमारे पास, VG। तो हमारे पास कैरेट्स का क्या आ गया हमारे पास, VG। समझ आया, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ओके। थर्ड क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन का, कहती प्रेरणा को स्कूल जाना है, ठीक है, जा भाई, हमें क्या लेना देना, बट हमें क्वेश्चन करना है, हमें मार्क्स चाहिए। शी गोज टूवर्ड नॉर्थ, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है, कहां जाती है प्रेरणा, ओके। शी गोज टूवर्ड द नॉर्थ, ओके, नॉर्थ की डायरेक्शन में गई जी। देन ही टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट विच इज इक्वल टू वेस्ट, गई यहाँ पे। देन शी टर्न्स लेफ्ट, जब हम वेस्ट देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, हम वेस्ट देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, देखो नॉर्थ की, देन लेफ्ट, एंड देन राइट, सॉरी नॉर्थ, राइट तो ऊपर की नॉर्थ की डायरेक्शन में, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट फिर से वेस्ट की डायरेक्शन में, एंड रीचेस हिज स्कूल। अब ये स्कूल पहुंच गई, यहां से चली थी यहाँ पे पहुंच गई, तब वो कौन सी डायरेक्शन में बता रहा है, ये देखो बना दो यहाँ पे मैप, ये नॉर्थ हो गया, ये इस डायरेक्शन में है ना, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, बीच में कौन सी बजी, नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर राइट आंसर, क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फिर से कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, नंबर सीरीज का, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट मैंने क्या बोला था, जब ड्रास्टिकली डिक्रीज ना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि क्या डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। पहले देखो 98 से 95 जाने में माइनस का 3, 95 से 86 जाने में माइनस का 9, फिर 4, फिर माइनस का 16, कुछ समझ चला, सही है 3 है, ठीक है, -3 हो रहा है, फिर ये माइनस का 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये -4 हो रहा है, ये माइनस का 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि अगला क्या होना चाहिए, ये वाला -5 होना चाहिए, और इसके आगे वाला माइनस का 5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो -5 क्या होगा 61, क्या 61 -25 36 होता है, बिल्कुल होता है। तो हमने करेक्ट भी चेक भी कर लिया और आंसर भी आ गया हमारा, क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन,
स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, मुझे पता है जितने भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट बैकग्राउंड के नहीं है ना, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा, उनके लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये मैं ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन टाइप क्या, ध्यान से देखना। कहता है कि अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, वो 6 मिनट के लिए लेट है। मान लो ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है। ठीक है, वो अगर स्पीड कितनी जाता है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो वो 6 मिनट लेट होता है। यानी कि वो उसको टाइम कितना लगता है, 6 मिनट ज्यादा लगते हैं ना। ठीक है, बट अगर वो अगले दिन अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है, तो पहले उसकी 2.5 थी, अब उसकी कितनी होगी, 3.5 होगी। ठीक है, अब उसको टाइम कितना लगता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, वो 6 मिनट कम लगती है। तो अब हमें डिस्टेंस बताना है। एज वी नो दैट डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो स्पीड ये दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2.5 इंटू 3.5। और टाइम कितना लग रहा है, टोटल 6 मिनट, यहाँ कम लग रहे थे, यहाँ पे 6 मिनट, सॉरी यहाँ कम लग रहे थे, यहाँ पे ज्यादा। तो ओवरऑल टाइम कितना ज्यादा लगा, 12 मिनट। दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 मिनट का ना, इंटू 12 मिनट लगे हैं। आंसर स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इंटू 35 इंटू 12 अपॉन 60 इंटू अपॉन 100। 25 4 जा 12, 5 जा 5, 7 जा, विच इज इक्वल टू 7/4। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का था। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा हमारे इस लेक्चर को देखकर, और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सेशन आपका यूजफुलनेस लगा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस वीडियो को लाइक एंड शेयर मैक्सिमाइज करें, और इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर टाइप का डाउट पूछना है, तो वो मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे पूछ सकता है, जिसका यूजर नेम है Pankaj_0498। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे जो वो मुझे मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके। और एक चीज और, जिस टॉपिक के आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, जो टॉपिक आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, तो आप उस टॉपिक को स्पैम कर दें हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन उस टॉपिक के हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।